गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरुआत करते हैं क्लासेस की। और पहला जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिया है मैंने, क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। और इफ यू अंडरस्टैंड दिस सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन ग्रामर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी आप इसे कह लीजिए कि पिलर है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट जो होता है उसमें एक तो चीज होती है पर्सन, यानी सब्जेक्ट में अगर किसी भी सेंटेंस से पहले तो आप ये समझिए सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट कहते हैं व्हाट वी टॉक अबाउट, जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूं सेंटेंस में ही की, जैसे मैंने कहा ही sang a song, तो सब्जेक्ट एक है ना, तो ये तो एक हो गया। लेकिन मैं ऐसे भी तो लिखता हूं ना ही एंड आई sang a song, तो यहां पे नो देखो। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ये जरूरत नहीं है आपको जानने की क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, कंपाउंड सब्जेक्ट एक से ज्यादा। सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एक तो सेंटेंस का पार्ट है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी जो बात की जा रही है उसे बोलेंगे हम प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब, यानी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ब ना हो तो प्रेडिकेट ही नहीं है। अगर किसी पार्ट में सेंटेंस के वर्ब नहीं है तो उसे प्रेडिकेट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो प्रेडिकेट उसे कहते हैं जिसमें वर्ब जरूरी हो, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ओके, तो सब्जेक्ट में हम पहले लेते हैं पर्सन। पर्सन कहते हैं, यानी पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट होता है आई और वी, ये होते हैं स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो बात कर रहे हैं भाई, या तो मैं आपसे जब बात करूंगा तो आई कह के बात करूंगा, और या बहुत सारे होंगे तब मैं आपसे वी कह के बात करूंगा। यानी बहुत सारे होंगे तो वी कह देंगे अपने आप को, अगर एक होगा तो आई कह देगा। स्पीकर कहते हैं जो बात कर रहा हूं। यू सेकंड पर्सन है लिसनर, जो सुन रहा हूं, जिससे बात की जा रही है। सेकंड पर्सन इंग्लिश में हमेशा यू ही होता है, चाहे एक हो, दो हो या 2000। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 2 के लिए उसमें अलग है, लेकिन इसमें 2 हो या 200 हो, सबके लिए यू और लिसनर कहते हैं उसे। थर्ड पर्सन इन दोनों को छोड़कर, यानी फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को छोड़कर जो भी पर्सन बचे वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। वो जिसके बारे में भी आप बात करोगे थर्ड ही होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे पर्सन कौन सा है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्वियसली इनमें से कोई होगा, तो आप ये सेकंड पे नंबर। नंबर कहते हैं सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आप ये देखेंगे दूसरी कंडीशन में सिंगुलर है या प्लूरल है। और थर्ड में है जेंडर, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन। आप जो है जेंडर देखेंगे, यानी मैस्कुलिन है या फेमिनिन। फिर आते हैं वर्ब पे। वर्ब भी या तो पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि सब्जेक्ट जब आप पर्सन में देखोगे तो एग्री करना चाहिए पर्सन के हिसाब से या नंबर के हिसाब से। तो 2 चीजें, वर्ब में जेंडर कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट का पर्सन और सब्जेक्ट का नंबर, इनसे एग्रीमेंट होना चाहिए वर्ब का, उनके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। यानी पर्सन भी सेम, नंबर भी सेम। अगर आप सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी उसके हिसाब से आएगी, और अगर आप यूज कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब उसी के हिसाब से आएगी। तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप यू गॉट इट। अब इसमें आप थोड़े से हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स आप इसमें देख लीजिए। पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ब यूज की जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग। एग्जांपल ही आर स्लीपिंग, ये सेंटेंस है, लिख दिया ही आर स्लीपिंग। देखिए
थोड़ा सा मैं एनालिसिस वो भी कर लिया करूंगा, जो मैं बता चुका हूँ। ही इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है, और जो आर स्लीपिंग है प्रेडिकेट है क्योंकि ये बात की जा रही है। तो किसी भी सेंटेंस में ये चीज आप पहले देखना, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, अलग अलग कर देना। तो ही सब्जेक्ट है, आर स्लीपिंग प्रेडिकेट है, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और जो स्लीपिंग है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब की पहचान क्या है, इसमें आईएनजी फॉर्म जब भी किसी वर्ब में होगी तो मेन वर्ब होगी, और जो फॉर्म्स होती है ना वो भी मेन वर्ब की होती है। जैसे मैं बात करूं कम, केम, कम, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म्स नहीं होती, ठीक है। तो मैंने कहा ही आर स्लीपिंग, तो आप कहेंगे सेंटेंस गलत है, तो अब इसे करेक्ट कीजिए आप। तो करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ही की जगह प्लूरल यूज कर दीजिए, सब्जेक्ट दे, तो दे आर स्लीपिंग करेक्ट है, ये भी तो करेक्ट है ना, और या आर की जगह कर दीजिए इज, ये भी करेक्ट है। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन ये है, तो इसको ये यहां पर काम आएगा। वर्ब चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम आर को इज बनाएंगे, सब्जेक्ट को नहीं चढ़ेंगे। सब्जेक्ट आप सेम रहने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आप यूज कीजिए। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस तरीके से है ना। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है द पर्सन whom I met in the park were looking for something। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट है द पर्सन। तो अगर सब्जेक्ट ही है तो उसकी वर्ब भी होगी, तो होम तो वर्ब नहीं है, आई भी वर्ब नहीं है, आई तो सब्जेक्ट होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि आई यू वी दे जो जितने भी है ना, ये पर्सन जो होते हैं, अभी मैंने आपको पर्सन लिखवाया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आई तो सब्जेक्ट है, और जो मेट है वो इसकी वर्ब है, यानी जो मेन वर्ब है ये तो इस वर्ब का सब्जेक्ट आई है, समझ गए ना। तो ये तो इसके लिए वर्ब तो हो नहीं सकती है। अब इन क्या है, प्रेपोजिशन है, भाई आपने पढ़ा होगा इन, एट, इन, टू, बाय, ये सब प्रेपोजिशन है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन जो होती है ना उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए द पार्क, तो द पार्क जो है ना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता वर्ब का। भाई वर्ब एक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये इनका ऑब्जेक्ट है। ये इस बात को ना प्रीवियस कर करके समझना बार बार, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो ये जो द पार्क है इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब ये लुकिंग क्या है, लुकिंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहां है, क्वेश्चन ये है। क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना नॉर्मली वर्ब से पहले होता है, अब वर्ब से पहले द पार्क भी नहीं है, आई भी नहीं है, होम भी नहीं है, द पर्सन बचा। तो द पर्सन सब्जेक्ट है इस वर्ब का। अब देखिए द पर्सन तो सिंगुलर है, द पर्सन तो हो गया सिंगुलर, और ये जो वर्ब होती है प्लूरल के साथ आती है, तो हम इसे चेंज करके वॉज लिखेंगे। तो ये था। तो देखो अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब हो तो इट्स वेरी इजी, वो तो बहुत आसान है, आप चेंज कर देंगे। लेकिन बीच में देखो ना कितने वर्ड है, whom, I, met, in the park, ये समझने की बात है। लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर चीजों को याद करेंगे ना प्रॉब्लम उससे होगी। देखिए रूल्स जो होते हैं ना उन्हें याद किया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें समझा जाता है। और जो समझने वाली चीजें वो बहुत उसकी जो लाइफ है ना बहुत लॉन्ग होती है। याद करने वाली चीजों की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, वो कभी कभी याद आ जाती है लेकिन वो याद रहती नहीं है। समझने वाली चीज दिमाग से निकलती नहीं है, वो एक्टिव मोड में आ जाती है जैसे आप चीजों को देखते हो। ओके, तो अब इसमें ये जो पर्सन मैंने आपको बताया जैसे आई और ई है, तो आई जो वर्ड ये जो आई है सिंगुलर है, वी क्या है प्लूरल है, यू क्या है सिंगुलर है या प्लूरल है बताइए, यू क्या है, यू दोनों।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो चीजों को समझना, रटना नहीं है। यू दोनों है, क्योंकि अगर मैं एक इंसान से बात करूंगा तब भी तो मैं यू ही कहूंगा, और अगर मैं एक से ज्यादा से करूंगा तब भी यू कहूंगा, तो दोनों है। वो अलग बात है कि उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज प्लूरल वाली करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यू हमेशा प्लूरल ही, तो यू सिंगुलर भी है। जो शेक्सपियर ने इंग्लिश लिखी है, या जो उससे पहले इंग्लिश लिखी जाती थी ओल्ड इंग्लिश, तो उनमें आप बहुत सारे वर्ड ऐसे देखेंगे, जैसे आप उसमें देखेंगे हैज लिखा हुआ है ना, तो टीएच देखेंगे, हैज़ेथ। हैव लिखा हुआ है तो हैवेथ। ये जो टीएच ये है ना फॉर्म्स है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स, ये ना उसी के हिसाब से थी। आप ये देखेंगे टीएच ओनली दाउ, आप देखेंगे दाइन, THIN, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, दाइन देखेंगे आप THY, ये ओल्ड इंग्लिश में आपको मिलेंगी चीजें, आप देख लेना। अभी भी जूलियस सीजर वगैरह आप पढ़ना, या कोई शेक्सपियर की बुक, तो आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे। तो ये जो यू दोनों है। अब बचा ही सिंगलर है हमेशा, शी क्या है, सिंगलर है, इट क्या है, सिंगलर है, दे क्या है, प्लूरल है। तो ये चीजें भी आप थोड़ा समझिए। अब जो इट है, इट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इट जो आता है, और एक आता है एनिमल्स के लिए, और एक उन चीजों के लिए कि जिनका हम जेंडर नहीं जानते। जैसे छोटा बेबी है तो वी डोंट नो कि ये मेल है फीमेल है, तो नो जनरली हम उसके लिए इट यूज कर देते हैं, और इसके अलावा उसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जानवरों के लिए यूज करते हैं, बेबी के लिए भी, तो वहां पर क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उसका जेंडर, इसलिए हम इट यूज कर देते हैं। लेकिन आपको बुक्स में अब एनिमल्स के लिए भी ही यूज मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर चेंज हो गई है। अगर आप ग्रामेरियन की बात करें तो इट ही आएगा, लेकिन वो हम एक प्यार से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पर हम ही यूज कर रहे हैं, ही और शी यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो उसके नंबर के हिसाब से होना चाहिए और उसके पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और भी है, जैसे मैं लिखता हूं सोनू डांसेस, तो जो सोनू है ना वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है। इसे सिंगुलर वर्ब कंसीडर कर लिया गया है। वैसे वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होती, लेकिन वो कर लिया गया है। तो जब आप इसमें एस या ईएस ऐड देखो ना किसी भी बेस फॉर्म में, वर्ब की जो बेस फॉर्म्स होती है ना, ये बेस फॉर्म है, कम, डांस, टेक, ईट, ये सब बेस फॉर्म कहना ना, प्लूरल मत कहना। हालांकि कुछ बुक्स में आपको प्लूरल भी मिलेगा, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, मैं आई डोंट से, वो बेस फॉर्म है। तो ये जो एस या ईएस मिलता है ना, ये थर्ड पर्सन के साथ ही मिलेगा आपको। थर्ड पर्सन जब भी आएगा उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिलेगा। तो अब इससे और वर्ड बना लीजिए आप, डांसेस की जगह कम्स, टेक्स, ईट्स, कैचेस, तो ये सारे क्या है, इनसे पहले थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन ही आएगा। ठीक है, अब अगर सोनू था, आपने यूज कर दिया दो वर्ड यूज कर दिया आपने, यानी दो सब्जेक्ट, सोनू एंड मोनू आपने, तो देखिए ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, दोनों को हमने जोड़ दिया कंजंक्शन से, एंड से, अब ये प्लूरल हो गए, तो अब इनके साथ आएगा डांस। तो ये एग्रीमेंट ये होता है। अब दोनों प्लूरल हो गए ना, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म आएगी, ना कि सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ भी हमें देखना है ना, दो सिंगुलर नाउन मिलकर प्लूरल नाउन बन जाते हैं, और उनके साथ जो वर्ब आएगी बेस फॉर्म आएगी। तो इससे क्या मिला आपको सीखने को, कि जो भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ बेस फॉर्म आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दे, तो दे के साथ क्या आएगा, कम, वी, तो वी के साथ क्या आएगा, वो। लेकिन अब यह क्वेश्चन ये आ जाता है जी आई के साथ तो दो क्यों आया फिर, तो यही चीज इंग्लिश के अंदर है जो इसे बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाती है बाकी सारी लैंग्वेज से। तो आई ऐसा नहीं है प्लूरल बन गया, अगर हमने बेस फॉर्म यूज करी तो आई प्लूरल कभी नहीं बनेगा, आई रहेगा सिंगुलर। लेकिन बस रूल है कि आई के साथ बेस फॉर्म यूज होगी, लेकिन उसे कभी प्लूरल मत कहना, वो कंसीडर सिंगुलर ही की जाएगी, क्योंकि एक है ना, जो चीज एक होती है वो सिंगुलर होती है। ओके, सो आज हमने इसका बस मैंने तुम्हें इंट्रो दे दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इसे फिर हम डिटेल से कल से शुरू करेंगे। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।